गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पत्र लेखन पढ़ाएंगे, है ना। पत्र लेखन, इससे पहले हमने आपको वो तो पढ़ा दिया है ना, कहानी लेखन और अनुच्छेद लेखन। ये तो आपको समझ में आ गया है ना, बता दिया गया है ना। फिर भी हम बता देंगे दोबारा, समय रहेगा तो। आज हम पत्र लेखन पढ़ेंगे और उसके बाद पत्र लेखन के बाद ही शायद अनुच्छेद लेखन फिर से है। हमने आपको हमने आपको पहले भी पढ़ाया था हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी, अब फिर पढ़ा देंगे। तो आज पत्र आपको मालूम है 2 प्रकार से लिखे होते हैं। एक तो निजी पत्र होते हैं जो अपने संबंधियों को लिखे जाते हैं, जैसे अपनी दीदी को, अपने चाचा को, अपने पापा को, मम्मी को, है ना। तो ये निजी पत्र कहलाते हैं। और एक होते हैं सरकारी पत्र या ऐसे पत्र, विभागीय पत्र, जो अपन सरकारी ऑफिसों में लिखे जाते हैं, अपन विद्यालय में भेजते हैं, तो उनको हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा प्रार्थना पत्र पढ़ेंगे? छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, है। छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं? मान लो प्रधानाध्यापिका को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखें, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले छुट्टी, ये तो आपका प्रश्न हो गया, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र है प्रधानाचार्य को। तो सेवा में लिखते हैं। पहली लाइन में सेवा में लिखने के बाद छोड़ दी लाइन। प्रधानाचार्य महोदय, अपने प्रधानाचार्य महोदया हैं, तो हम लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदया। गीता ज्योति स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल है हमारा, क्या है? गीता ज्योति स्कूल रीवा, ठीक है। तो लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, गीता ज्योति स्कूल बंगलौर। ये बंगलौर लिखा है, हम क्या लिखेंगे? रीवा, ठीक है। इस तरह से लिखना शुरू। ये सरकारी पत्र हम, मतलब ये जैसे होते निजी पत्र नहीं होते, ये विभागीय पत्र होते हैं। तो इस तरह से हमने पहले ये लिख लिया। इस साइड से लिखते हैं, लेफ्ट साइड से हैं, और ये राइट साइड इधर। ये ऐसा लिखना शुरू किया यहाँ से। फिर विषय, जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, कभी छुट्टी लेने के लिए लिखते हैं, कभी आधी छुट्टी लेने के लिए लिखते हैं, कभी 1 दिन की छुट्टी के लिए लिखते हैं। तो विषय क्या लिखेंगे? प्रार्थना पत्र तो हम लोग छुट्टी लेने के लिए लिखते हैं, है ना। तो विषय लिखेंगे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। पहले तो जहाँ हम पत्र डाल रहे हैं वहाँ पर ये लिखेंगे ना, जहाँ के लिए लिख रहे हैं। सेवा में, किसकी सेवा में भेज रहे हैं? प्रधानाचार्य महोदय, गीता ज्योति स्कूल रीवा, इनके सेवा में भेज रहे हैं, मतलब इनके पास भेज रहे हैं इसको, है ना। फिर विषय क्या है हमारा? पत्र क्यों लिख रहे हैं? छुट्टी के लिए, तो लिखेंगे छुट्टी के लिए। अब पत्र लिखना शुरू करेंगे। फिर उसके नीचे लिखेंगे महोदय, तो हमारी मैडम है तो महोदया है ना। उस लाइन को पूरी को छोड़ देंगे, लिखेंगे नीचे की लाइन से लिखेंगे विनम्र निवेदन है कि मुझे कल से बुखार है, इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। मतलब मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे बुखार आ गया है ना। तो विनम्र, अच्छे से उनसे प्रार्थना कर रहे हैं ना, नम्रता से, पोलाइटली उनसे प्रार्थना करने की विनम्र निवेदन है कि मुझे कल से बुखार है, इस कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे 2 दिन अर्थात दिनांक 10 और 11 मई 2000, अब तो फरवरी शुरू हो गया, तो 10 और 11 फरवरी 2021 हो गया, 2021। तो यहाँ 21, या जिस दिन आप पत्र लिखेंगे वो डेट डाल सकते हैं। 10 और 11 मई, इसमें मई लिखा हुआ है लेकिन आप फरवरी डाल सकते हैं, या आप जब पत्र लिखेंगे तब वो डेट डाल सकते हैं। का अवकाश प्रदान करें। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आभारी मतलब आपका बहुत एहसान मानूंगा, है, ऋणी रहूँगा ना। तो एहसान मानते ना, उपकार मानते ना, कोई हमारे ऊपर हमारा काम करता है तो उसके लिए एहसान मानूंगा। धन्यवाद, इतना लिखने के बाद धन्यवाद जरूर लिखना चाहिए। कोई हमारा काम करेगा, मैडम हमको छुट्टी देंगी, तो उसके लिए हम धन्यवाद बोलेंगे ना उनको। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यही लिखना, इस साइड कुछ नहीं लिखना इस पत्र में, केवल यही लिखना है, ठीक है ना। ऐसा लिखना लेफ्ट साइड। तो इसी साइड आपको ये लिखना है। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, अपनी कक्षा, अपना रोल नंबर और दिनांक, जिस दिन को आपने ये लिखा है, ठीक है ना। ये कौन सा पत्र हो गया? सरकारी पत्र होता है ये, मतलब ये
अब अपन किसी चीज़ के लिए एप्लीकेशन जो होती है वो है ना, ये एप्लीकेशन होती है। तो ये अपन ने किसके लिए लिखा, स्कूल में मैडम के लिए लिखा। तो ये तो छुट्टी के लिए प्रार्थना। अब एक होता है पत्र, ये प्रार्थना पत्र होता है। एक होता है पत्र। पत्र होता है जो अपने निजी रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को, चाचा चाची को, मम्मी पापा को, इन लोगों को लिखते हैं, वो होते हैं पत्र। और वो इससे पहले जो बताया हमने वो क्या था, प्रार्थना पत्र। तो जन्मदिन के अवसर पर मित्र को आमंत्रित करने हेतु निमंत्रण पत्र, ये निमंत्रण पत्र है। वो प्रार्थना पत्र था। तो उसमें हमने लिखा था सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, लेकिन यहाँ ये नहीं लिखना है। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले ऊपर, इस जगह हमारा एड्रेस रहता है जहाँ हम रहते हैं। जहाँ हम रहते हैं, जैसे हम लोग मान लो बजरंग नगर रीवा में रह रहे हैं, तो बजरंग 12/675 बजरंग नगर रीवा ऐसे लिखेंगे, है ना। दिनांक कितनी है, जो तारीख है आज आपकी जो तारीख है आज, जब भी आप लिखेंगे उस दिन की तारीख डालेंगे जिस दिन पत्र लिखेंगे। 12 जुलाई है, मान लो आज जितनी फरवरी है, 10 फरवरी 2021 हो गया अपना। तो डेट डालेंगे। तो इसमें अपना एड्रेस लिखेंगे, है ना। नेहरू नगर रीवा, या ये गीता ज्योति स्कूल कौन से नगर में है, बजरंग नगर है, रीवा नगर है, और कौन सा नगर है। तो जो मतलब जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, नेहरू नगर भी हो सकता है, रीवा बजरंग नगर हो सकता है, उधर निराला नगर हो सकता है, जो भी कोई नगर है तो वो तो, और अपने मकान का नंबर डालना है। तो कुछ भी डाल दो, कोई नहीं देखने जा रहा है। इसमें जैसे इसने लिखा है, जिसने भी लिखा है, ये इस बच्चे ने लिखा, अपूर्व ने लिखा है, तो उसका नंबर क्या था, 312 अन्ना नगर रीवा, चेन्नई से लिखा है इसने। 312 नंबर इसके मकान का होगा, अन्ना नगर कहलाता है, और चेन्नई, है ना। तो अपना पता लिखेंगे यहाँ, और जिस तारीख को हम लिख रहे हैं वो तारीख लिखेंगे। अब जिस मित्र को लिख रहे हैं, प्रिय ऋषभ, इसके मित्र का क्या नाम था, प्रिय ऋषभ। तो आप भी अपने प्रिय मित्र का यहाँ पर नाम लिख देंगे। स्नेह, प्यार, है ना, स्नेह है। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी, इस मंगलवार को मेरे माता पिता मेरा जन्मदिन समारोह घर पर ही मना रहे हैं। जन्मदिन तो मालूम होगा आप लोगों को, लेकिन इस बार इसके पापा घर पर ही मना रहे हैं। मैं इस अवसर पर तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। घर पर ही मना रहे हैं पापा जन्मदिन, तो लेकिन हम तुमको घर पर ही बुला रहे हैं। तुम्हारे आने से मेरे जन्मदिन की खुशियाँ दोगुनी हो जाएंगी। सही बात है, सबको दोस्त लोग आते हैं तो बहुत खुशी होती है ना बच्चों को। तो यदि तुम आओगे तो इस जन्मदिन मुझे बहुत खुशी होगी, दुगनी हो जाएंगी मेरी खुशी। आशा है कि तुम अवश्य आओगे। ये अपने पत्र लिखा इसने, किसने, ऋषभ को। इसने, अपूर्व ने अपने मित्र ऋषभ को लिखा कि तुम्हें जानकर खुशी होगी। तो जन्मदिन तो मालूम ही होगा कि उसके मित्र का जन्मदिन है। तो उसने बुलाया, तो तुम आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आशा है तुम अवश्य आओगे। तुम्हारा मित्र अपूर्व है। तो अपूर्व ने अपने मित्र को अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाने के लिए ये पत्र लिखा, है ना। आप अपने यहाँ पर अब ये एड्रेस बदल सकते हैं, तारीख बदल देंगे, अपना जो आपका मित्र हो उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, है ना। और ये मैटर यही रहे। यदि आपको आ रहा है उसमें कि अपने मित्र को बुलाने के लिए प्रार्थना पत्र, या आ सकता है कि बस बदलवाने के लिए, विद्यालय की बस बदलवाने के लिए, प्रार्थना पत्र। तो हाँ, तो ये क्या है इसमें, वो वाला, ये पहला वाला लिखा जाए, सेवा में प्रधानाचार्य गीता ज्योति विद्यालय रीवा, है ना। विषय बस बदलवाने के लिए, ये तो वो की वही रहेगा। ये प्रार्थना पत्र है ना, और ये निजी पत्र है। तो प्रार्थना पत्र इस तरह से लिखे जाएंगे और निजी पत्र ऐसे लिखे जाएंगे। अब बस बदलवाने के लिए, महोदया निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के बस क्रमांक 1 से विद्यालय आता 2 से विद्यालय आता हूँ, और जब मेरा पहला पीरियड निकल जाता है तब फिर वो विद्यालय पहुँचती है। अतः आपसे निवेदन है, जिससे मेरा पहला पीरियड छूट जाता है,
अतः आपसे निवेदन है कि मुझे आप बस क्रमांक 1 से आने की अनुमति प्रदान करें, जिससे कि मैं अपने विद्यालय का प्रथम पीरियड भी ले सकूं, है ना। धन्यवाद। इस तरह से कोई भी कारण या ये आप लिख सकते हैं बस। तो ये पहली बस दूसरी बस की जगह पहली बस बदलवाने के लिए ये बच्चा लिख रहा है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक पत्र है, ऐसे पूरा लिखा जाएगा, फिर आखिरी में धन्यवाद और आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। आप जो शिष्य है तो शिष्य लिखेगा, शिष्या होगा तो शिष्या लिखेगी, है ना। तो ये हो गया, ये प्रार्थना पत्र हो गया। अब ये फिर निजी पत्र आया कि आप काहे के लिए, जन्मदिन के उपहार के लिए बड़ी बहन को धन्यवाद देते हुए। जैसे आपने जन्मदिन मनाया तो दीदी ने आपको वो दिया, कोई बहुत अच्छा उपहार दिया, तो उसी तरह से लिखेंगे। इसमें सेवा में ये नहीं लिखना पड़ेगा, ये निजी पत्र है, तो सेवा में नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जे अपना ही एड्रेस लिखेंगे, हैं। पुष्पगंधा आवास 3 दुर्वा रांची, इसने अपना एड्रेस लिखा, दिनांक लिखा, और इस बच्चे ने आदरणीय दीदी को पत्र लिखा है, क्योंकि दीदी ने उसको बहुत अच्छा उपहार दिया उसको जन्मदिन पर। तो ये इसलिए उसके लिए धन्यवाद देने के लिए उसने पत्र लिखा है बच्चे ने। तो लिखा ये, आदरणीय दीदी सादर प्रणाम। दीदी है तो चरण स्पर्श से प्रणाम करते हैं ना। आपको बता नहीं सकती कि आप अपने जन्मदिन पर आपके द्वारा उपहार रूप में आपने जो मुझे पुस्तक दी, या आपने जो मुझे फ्रॉक दी, या आपने मुझे जो भी चीज़ दी, घड़ी दी हैं, उसे पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये मेरे बहुत काम आएगी। घड़ी है मान लो, तो घड़ी मुझे बहुत पसंद आई ये घड़ी। अब घड़ी से मैं अलार्म लगाकर रोज़ प्रतिदिन समय पर उठ पाया करूँगी, और समय से विद्यालय जा पाया करूँगी, और समय से अपने सारे काम करूँगी। धन्यवाद, हैं, आपकी छोटी बहन। धन्यवाद तो बोलेंगे ही ना, दीदी को भी बोलेंगे ही। आपकी छोटी बहन सरिता। मतलब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को लिखा है कि वो दीदी ने इसको घड़ी दी है, या कोई बहुत सुंदर पुस्तक दी है, या बहुत सुंदर कपड़े दिए हैं, तो इसके लिए उसने अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखा है। ये हो गया आपकी। अब इस तरह से ये आपके यही इतने पत्र हैं। पिताजी को पत्र द्वारा अपने परीक्षा परिणाम के विषय में ये भी हो सकता है ना। जब आदरणीय पिताजी सादर चरण पर, पहले तो अपना यही लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे। नेहरू नगर 12/575 नेहरू नगर रीवा। आदरणीय पिताजी सादर चरण स्पर्श। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और मेरे पहले से अधिक नंबर भी आए हैं, जिसके कारण मैं अब कक्षा में प्रथम पोजीशन पर आ गया हूँ। आशा है आपको प्रसन्नता होगी। आपका आज्ञाकारी पुत्र, अपना पुत्र या पुत्र जो भी कोई इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये निबंध लेखन। अब ये पत्र लेखन है ना। अब एक है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन मतलब छोटा, किसी जो भी सब्जेक्ट दिया है, विषय दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना। पत्र लेखन, निबंध लेखन नहीं, क्या दिया है, पत्र लेखन। अनुच्छेद लेखन में होता है ये अनुच्छेद लेखन एक ऐसी कला जिसमें विषय के प्रति सीमित शब्दों में विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। इसे एक ही अनुबंध में लिखा जाता है। मतलब अनुच्छेद लेखन मतलब थोड़े से शब्दों में। ये निबंध जैसा ही होता है, लेकिन ये अपनी पूरी बात एक छोटे से, जैसे निबंध तो बहुत बड़ा पेज में लिखा जाता है पूरे में, लेकिन अनुच्छेद लेखन में हम थोड़ा सा ही लिख करके पूरी बात कह देते हैं। तो इस तरह की है, जैसे भी है, यदि मैं पतंग होती तो यह मेरे लिए खुशी की बात होती। मैं विभिन्न रंगों के कागज़ों से बनाई जाती, डोरी का साथ पाकर खुले आकाश में इधर उधर उड़ती। बच्चे मुझे बहुत प्यार करते। बच्चे मुझे ऊंचाई तक उड़ाने के लिए बहुत मेहनत करते। जब मैं आकाश में उड़ जाती तो वे मुझे मेरी सहेलियाँ अर्थात दूसरी पतंगों से बचाते, क्योंकि यदि मेरी डोरी का पेंचा
किसी दूसरी पतंग से लड़ जाता तो या मैं कट जाती या उसे काट देती। मुझे कट जाने का बहुत डर लगा रहता है, क्योंकि कटने के बाद न जाने मेरा क्या होता। या तो मैं दोबारा उड़ने के लिए किसी के हाथों में आ जाती, या पेड़ों में अटक जाती, या कहीं दूर ज़मीन पर गिरकर यूं ही मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है। एक पतंग के बारे में बताइए, ये पतंग ने लिखा है। यदि मैं, तो एक बच्चा ने कल्पना करके लिखा है कि यदि मैं पतंग होती तो कैसा करती। तो एक छोटी सी बात में उसने पतंग, थोड़ी सी इतने सी लाइन में पतंग के मन की पूरी बात बता दी। अब विद्यालय में मेरा पहला दिन है, इसके विषय में भी लिखा जाएगा। जैसे ये है, जब आप लोग जैसे पहली पहली बार विद्यालय में आए होंगे तो कैसा लगा आपको। तो कोई सभी अनुच्छेद मतलब छोटे शब्दों में पूरी बात कह जाना, कम लिखने में पूरी बात कह जाना। अब आप लोग जब पहली बार विद्यालय में आए होंगे ना, तो मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मैंने नए विद्यालय में दाखिला लिया है। आज यहाँ मेरा पहला दिन था। जब मैं सुबह आया तो मेरा मन नहीं लग रहा था। मुझे बार बार अपने पुराने मित्रों व विद्यालय की याद आ रही थी। आधी छुट्टी तक तो मैं गुमसुम बैठा रहा, लेकिन फिर मेरी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों ने मुझसे बातें करना शुरू कर दी। मेरी कक्षा अध्यापिका ने भी मुझसे विशेष रूप से पूछा कि मुझे किसी प्रकार की कोई कठिनाई तो नहीं हुई। छुट्टी होने तक मेरे 2-3 मित्र भी बन गए। मुझे अच्छा लगने लगा। घर आते समय बस में भी सब हंसी मजाक कर रहे थे। घर आकर मुझे ऐसा लगने लगा कि जल्दी से आज का दिन बीते और मैं कल फिर से विद्यालय आऊँ। जब पहले दिन कोई बच्चा आता तो खराब लगता है ना उसे, इस तरह से ये है। अब इसी तरह मेरी सहेली पर भी आ सकता है, मेरे प्रिय मित्र पर भी आ सकता है, हैं मेरा पर अपने बारे में भी आ सकता है अनुच्छेद। मेरा नाम ये है, मैं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं सुबह 8-5 बजे उठता हूँ, हैं मेरे शौक़ में ये खेलना पसंद करता हूँ, मेरे खाने का शौक़ ये है। इस तरह से अपने शौक़ बताना है ना। और अपनी सहेली के बारे में या अपने मित्र के बारे में बताना, ये भी अनुच्छेद लेखन है। मेरे अपने बगीचे के बारे में बताना है, ये भी अनुच्छेद लेखन है। मतलब निबंध लेखन ही होता है, लेकिन इसको छोटे शब्दों, कम शब्दों में लिखा जाता है, तो ये अनुच्छेद लेखन होता है। हैं तो आज आपका अनुच्छेद लेखन और निबंध ये हो गया, पत्र लेखन। कल आपको नेक्स्ट पीरियड में आपको कहानी लेखन बताएंगे, हैं समझाएंगे और पढ़ाएंगे। ठीक है ना। ओके, गुड डे।